सर सर वो देखिए किधर? सर। जवाब क्या दिया गया? जवाब कुछ दिया नहीं गया, सीधे बंद कर दिया गया। गंवारों के मुखिया। तो जब लड़ नहीं सकता था तो तब वार करना है, या जब अब उसको जो आईएमएफ से 20,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा जिससे वो नए हथियार खरीदेगा और इस बार इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि चाइना से खरीदे, तो तब आप उस पर लड़ने जाएंगे? पाकिस्तान की सेना ने आपके ऊपर 500-600 ड्रोन अटैक की। वो सेना पे नहीं किए उसने, आपकी उसने आपके रिहायशी इलाकों पे की। क्या बात कर रहे हैं? आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। जो आशीष जी कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। हमने 2 चरणों में कार्रवाई की। एक चरण में 9 आतंकी ढांचे गिराए और दूसरे चरण में हमने पाकिस्तान की सेना की गुस्ताखी की सजा दी। उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। ये पाकिस्तान की सेना पर ही हमला था। उनके सैनिक मारे गए, उनके सैन्य अधिकारी मारे गए। ऐसा थोड़ी ना था कि हम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहे थे। ना ना, ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने वाली बात है भाई। इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर 400 नहीं 700 चलाए हो ड्रोन और मिसाइल, एक भी लक्ष्य नहीं साध पाया। और हमने उनके ऊपर जितना जो कुछ चलाया वो सब लक्ष्य पर लगा जाके लक्ष्य का संधान किया उसने। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं मित्र, ये गर्व का विषय होना चाहिए। बात तो सही है। दोस्तों ये विपक्ष वाले इतने कंफ्यूज हैं, जब तक हमला नहीं हुआ था तो पूछ रहे थे कि 6 तारीख तक हमला कब होगा। जब हमला हो गया तो इनका इकोसिस्टम एक्टिव हो गया कि भाई ह्यूमन राइट्स कहाँ गए, और ये पाकिस्तान में भी तो आम जनता है, उसे क्यों पीट रहे हो। अब फिर जब सीज फायर होने की बात आ गई तो अब कहते हैं हमला रोक क्यों दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब इनका समझ नहीं आता, जो भी गवर्नमेंट या आर्मी करती है ये उसके खिलाफ ही चलते हैं। जब हमला कर रहे थे तो मत करो, अब रोक दिया तो कर दो। इसी पर डिबेट चल रही है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी राजनेता भी हैं और राजनेता से बड़ी उनका जो परिचय है वो ये है कि वो भारतीय सेना के अधिकारी रहे। आशीष जी, दुनिया का कोई मंच हो, कोई देश हो, वो हमको इस बात के लिए कैसे बोल सकता है कि हम अपने गुनहगारों का पीछा नहीं करें? ये तो संभव ही नहीं। हमारे गुनहगार हमारे देश में अपराध करने वाले कहीं भी छुपे होंगे, उनका संहार करना तो भारत की ड्यूटी है। नहीं, जो कुछ सहमति बनेगी, जो कुछ लिखा पढ़ी होगी डीजीएमओ के बीच में, रक्षा मंत्रालय के बीच में, इस देश के उस देश के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में, वो यही होगी कि आर्मी आपस में आमने सामने नहीं आएंगी। लेकिन ना मसूद अजहर को नहीं ढूंढा जाए और हाफिज सईद को नहीं ढूंढा जाए, ये तो संभव नहीं। आशीष जी, सवाल ये नहीं है अमिताभ जी कि कौन क्या बोल रहा था। बोलने के लिए बहुत से देश हैं, और जो देश बोल रहा था उसने इंदिरा गांधी से भी बोला था, उसने अटल बिहारी वाजपेयी से भी बोला था, और दोनों ने क्या जवाब दिया था वो सबको पता है। तो सवाल ये है कि वो क्या बोल रहा था, वो सवाल नहीं है। सवाल ये था कि आपने क्या किया जब वो ये बोल रहा था। वही देश में सब लोगों के जो देश में इतने जज्बे से इस चीज को आगे मुहिम को ले जाना चाहते थे, उनके दिल पे जो फांस लगी है, जो चोट लगी है, वो इसी कारण है कि जवाब क्या दिया गया। जवाब कुछ दिया नहीं गया, सीधे बंद कर दिया गया। और ये गलती, और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी स्थिति, मैं हर टीवी चैनल पे वही सुन रहा हूं कि पाकिस्तान कमजोर स्थिति में था, कमजोर स्थिति में था, लड़ नहीं सकता था, सब। तो जब लड़ नहीं सकता था तो तब वार करना है, या जब अब उसको जो आईएमएफ से 20,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा जिससे वो नए हथियार खरीदेगा और इस बार इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि चाइना से खरीदे, तो तब आप उस पर लड़ने जाएंगे? और दूसरी चीज जो पूरे देश में जो थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान की सेना ने आपके ऊपर 500-600 ड्रोन अटैक की। वो सेना पे नहीं किए उसने आपकी रिहायशी इलाकों पे की। अगर सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का है, अगर वो उन ड्रोन्स को नहीं रोक पाता तो कम से कम 25,000 लोग इस देश के आज शहीद हो गए होते। लेकिन मौजूदा सरकार के लिए वो एक्ट ऑफ वॉर ही नहीं है।
हमने, आशीष जी ने कहा कि भाई क्या किया उसमें, ठीक है आशीष जी आगे बात, मैं आनंद दुबे के पास चलूं उससे पहले दो बातें साफ करूंगा। जो आशीष जी कह रहे हैं वह अर्ध सत्य है। हमने 2 चरणों में कार्रवाई की। एक चरण में 9 आतंकी ढांचे गिराए और दूसरे चरण में हमने पाकिस्तान की सेना की गुस्ताखी की सजा दी। उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। ये पाकिस्तान की सेना पर ही हमला था। उनके सैनिक मारे गए, उनके सैन्य अधिकारी मारे गए। ऐसा थोड़ी ना था कि हम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहे थे। ना ना, ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने वाली बात है भाई। ये पाकिस्तान ने किस बात के लिए सीज फायर के लिए अर्जी लगाई दुनिया भर में? इसीलिए ना। और इस बात को रेखांकित करना चाहिए भारत, आशीष जी अभी ने, भारत के हर व्यक्ति को इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर 400 नहीं 700 चलाए हों ड्रोन और मिसाइल, एक भी लक्ष्य नहीं साध पाया। और हमने उनके ऊपर जितना जो कुछ चलाया वो सब लक्ष्य पर लगा जाके लक्ष्य का संधान किया उसने। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं मित्र, ये गर्व का विषय होना चाहिए कि जो एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, हम उसके सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को ध्वस्त करके आ गए। सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को। ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने मिसाइल दिल्ली ने करे कहीं के लिए दागी हो, उसका परिणाम क्या रहा? एंड ऑफ द रिजल्ट क्या रहा? फुस। तो सीले हुए कारतूस उनने एक चलाया चाहे 100 चलाया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कि हमने क्या किया? हमने जो किया वो दुनिया जान रही है और मान रही है मित्र। कम से कम सेना के कहे पर तो भरोसा करें। राजनीतिक लोगों के कहे पर मत करिए, लेकिन सेना के कहे पर तो भरोसा करिए। 48 में भी कागज बना, 66 में भी बना 65 के बाद, 71 के युद्ध के बाद 72 में बना शिमला में कागज, लाहौर डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में, आगरा डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में। पाकिस्तान ने तो सारे डिक्लेरेशन पर दाल मोट रख के खा ली, किसी डिक्लेरेशन को माना नहीं ना। हम भी समझ रहे हैं उनकी नीयत। आशीष जी, मैं एक थोड़ी उलटवासी वाली बात कहता हूं जिससे तस्वीर साफ हो पाए। मेरी बात से दोनों रक्षा विशेषज्ञ भी सहमत होंगे ऐसा मुझे लगता है। मान लीजिए जो स्थिति हमने पाकिस्तान की कि उसके 11 बड़े एयरबेस हमने ध्वस्त कर दिए। यह पाकिस्तान के सैन्य शक्ति पर, राज्य की संप्रभुता पर हमने लात रख दी। सरल भाषा में इसका अर्थ यह हुआ कि हमने पाकिस्तान की हैसियत पर लात रख दी, उसके माथे पर लात रख दी। अगर ऐसा ही भारत में पाकिस्तान करके निकल गया होता तो यहां सब लोग किस दृश्य को क्रिएट कर रहे होते, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं क्या? कैसा गाली गलौज का माहौल हो जाता इस देश में? हो जाता कि नहीं हो जाता? हाय हाय इस्तीफा दो, हाय हाय इस्तीफा दो, होता ना? 100 लांछन लगते, सेना का भी लिहाज नहीं होता, राजनीतिक सत्ता को छोड़िए। लेकिन भारत की सेना, भारत का राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर पाकिस्तान में इतना नुकसान करके सकुशल लौट आई बिना किसी नुकसान के, तो हम उसके लिए वह तेजी नहीं दिखा रहे स्वागत में जो दिखानी चाहिए। नहीं, इसके उलट सोच लीजिए कि अगर ऐसा हुआ होता, हमारा कोई एयरबेस उड़ गया होता तो क्या स्थिति होती? सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, तृणमूल, सब जितने मूल हैं। आशीष जी। अमिताभ जी, मैं वर्तमान स्थिति पे आना चाहूंगा, मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहूंगा जो हुई नहीं। जो हुआ, मैंने सवाल कभी भी किसी भी विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि क्या किया हमने। मेरा सवाल ये था, हम इतनी मजबूत स्थिति में थे, इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय सेना थी, इतनी कमजोर स्थिति में पाकिस्तान था।
जब पाकिस्तान मरने की कगार पे था उसने कहा सीज फायर, अमेरिका से एक फोन आता है और आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरा सवाल ये था कि जब हम पाकिस्तान के 70 साल के जो कारनामे हैं उसको दंडित करने जा रहे थे, सेना तैयार खड़ी हुई थी और आपने घुटने टेक दिए लास्ट मोमेंट पे। ये सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था कि आप कूटनीतिक में बहुत आपने 200-250 जो है इधर उधर यात्राएं कर डाली, IMF से आप उसको रोक नहीं पाए, उन्होंने फिर भी उसको लोन दे दिया। मेरा तीसरा सवाल था कि बलूचिस्तान हमारी उम्मीद पे बहुत मुश्किल से वहां बहुत तगड़े हमले कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था भारत उसकी आजादी की घोषणा में उसका साथ देगा, उसको एम्बेसी के लिए जगह देगा, आपने वो भी नहीं दी। ये मेरे सवाल थे। सेना से मत जोड़िए, सवाल को मत घुमाइए। कोई सेना के सवाल पे इस देश के अंदर शौर्य पे उसके सवाल नहीं उठाता है। लोग उसकी आड़, उसके पीछे जरूर छुपने की कोशिश करते हैं अपने सवालों से बचने के लिए। ठीक बात। आनंद दुबे ने सुने हैं आपके सवाल, वो उत्तर देंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, आपने इस बार नई बात कही। पिछली बार जब आपने बोला था तो आपने कहा था कि आतंकवादियों को मारने के अलावा, उनके अड्डे तोड़ने के अलावा और हमने क्या किया, तो मुझे गिनाना पड़ा था कि हमने क्या किया। बात इतनी सरल नहीं, तो बात ही नहीं बढ़ती। अगर आप ही अपने उद्बोधन में कह देते कि हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि भारत ने एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट के एयर बेसेस तबाह कर दिए, वो भी दर्जन भर। आतंकवादियों को परे रखिए, वो तो छोटा खेल था, वो तो एक ही दिन, वो तो 25 मिनट में कर दिया था, वो तो 25 मिनट में हो गया था खेल भाई, 25 मिनट में हो गया था। ये ठीक बात। आनंद दुबे, एक समस्या और भी है हमारे देश में, मतलब जब ये हुआ कि युद्ध होगा, रणभेरी बजेगी, तो कहा गया युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, युद्ध का ये उन्माद क्रिएट कर रहे हैं, शांति से बातचीत से हल होगा। अच्छा जी, जब कहा कि चलो बातचीत से करेंगे तो बोले युद्ध क्यों रोक दिया? अरे एक पाले में खड़े हो जाओ ना। हमें देश को यह तो पता लगे कि भाई ये युद्ध वाले हैं, ये बातचीत वाले हैं। बोले आशीष जी युद्ध वाले हैं, पवन जी बातचीत वाले हैं, ये ऐसे ही पाला तो साफ खींचो मेरे दोस्त, ताकि देश को कंफ्यूजन ना हो कि हम सोमवार को युद्ध के पक्ष में है, मंगल को बातचीत के पक्ष में है, बुध को फिर युद्ध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।